क्या हो गया? हवन नहीं कर सकता, हवन से दूर रहना चाहिए। यज्ञ नहीं करता ज्यादा, यज्ञ से दूर रहता है। तो इसी को क्या बोला गया? न निरग्निर। न निरग्नि मतलब एक अर्थ हुआ कि वह वैदिक कर्मों से दूर रहता है। तो हमने इसका अर्थ यही समझा, जो पूजा पाठ नहीं करता है बोलते ये सन्यासी है। क्यों? वे कुछ करते नहीं। भगवान बोलते हैं मैं ऐसे व्यक्ति को सन्यासी नहीं मानता। अच्छा दूसरा देख लो आप, च अक्रिय। बोलते मैं तो किसी स्वधर्म का पालन नहीं करूंगा, मैं तो अक्रिय हूं। यह भी एक समाज में लक्षण है सन्यासी का। अक्रिय मतलब अपने कर्म का पालन न करना। क्यों? क्योंकि मैं तो सन्यासी हूं। भगवान बोलते हैं मैं तो ऐसे व्यक्ति को सन्यासी नहीं मानता। किसको? जिसने लौकिक कर्म, जिसने वैदिक कर्म, दो कर्म बोल दिए मैंने, एक वैदिक और एक लौकिक। वैदिक और लौकिक कर्म के त्याग करने वाले को सन्यासी नहीं कहते हैं। क्या परिभाषा है, सोचो आप भगवान की। भगवान कहते हैं मेरी नजर में सन्यासी वो है जो कर्तव्य, जो कार्यम कर्म, जो क्या करता है? कर्म करता है। कैसा करता है? कैसा करता है? अनाश्रित कर्म फलम। अब यहां पर एक बहुत मननीय विषय उठाना चाहिए। मननीय विषय क्या उठाना चाहिए? कोई भी व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसके अंदर कोई ना कोई मोटिवेटिव फैक्टर तो होता है। थोड़ा मनन करने की आवश्यकता है भाई। कर्म तो व्यक्ति तभी करता है जब उसका कोई प्रेरकत्व तो होवे। नहीं, समाज में ऐसे व्यक्ति को जो बिना प्रेरकत्व के करता है उसको क्या बोलते हैं पता है? पागल। कुछ भी करता है। हाँ बोलते नहीं, कुछ भी करता है। संस्कृत में तो कहावत भी है, निरुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। हाउ इज इट पॉसिबल? देखो ये मननीय विषय होना चाहिए, ये आपको ग्रंथ में नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति कर्म करे और उसके कर्म का कोई मोटिवेटिव फैक्टर न होवे? ऐसा असंभव सा लगता है कि व्यक्ति बिना किसी प्रेरकत्व के कर्म करे। क्या राय है पंचो? आपकी क्या राय? अपना अपना देख लो ना भाई, प्रैक्टिकल क्या है। आप भी जब कर्म कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई तो मकसद है। बिना मकसद के करता उसी को बोलते पागल आदमी है। इधर ईंटा फेंकता है, उधर फेंकता है, फिर हंसने लगता है, फिर चिल्लाने लगता है, फिर रोता है, फिर गाता है, फिर पिक्चर हॉल चला जाता है। कुछ है ही नहीं इसका, है तो पागल है आदमी। साइकेट्री को दिखाओ उसको, ले। क्यों? कोई भरोसा ही नहीं है इसका, क्या कब क्या करेगा ये नहीं पता। ये कैसा हो गया अनाश्रितः? मतलब देखो, मननीय विषय यह होना चाहिए कि कर्म होवे और अनाश्रित होवे, यह कैसे संभव है? कैसे हो सकता है? ऐसे व्यक्ति का मोटिवेटिव फैक्टर कौन है? अच्छा, मोटिवेटिव फैक्टर गिना लेते हैं ना। कौन कौन होते हैं मोटिवेटिव फैक्टर? धन, पद, प्रतिष्ठा, यश। नहीं है? क्यों कर रहे हो ये काम? धन के लिए। क्यों कर रहे हो? धन नहीं चाहिए। अरे धन नहीं चाहिए फिर भी कर रहे हो?
मेरा नाम सबकी जबान पर होना चाहिए। ले, तो ये क्या चाहिए? यश चाहिए। क्यों कर रहे हो? मैं करूंगा तो फिर मुझे भी ये पद क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। ले, क्यों सेवा कर रहे हो? महंत बन जाऊं, कुर्सी पे बैठ जाऊं। ये भी तो हो सकता ना भाई। बहुत सारे मोटिवेटिव फैक्टर हो गए। इस व्यक्ति का मोटिवेटिव फैक्टर ना तो धन है, ना तो पद है, ना तो प्रतिष्ठा है, ना तो यश है। लोकेशणा है नहीं, वित्तेषणा है नहीं, पुत्तेषणा है नहीं, फिर कौन है? तो बोलते हैं शुरुआती ढंग पे ऐसा समझें, इसने अपने स्वार्थ को रिप्लेस कर दिया कि मैं अपने लिए नहीं करूंगा, लेकिन करूंगा। क्यों करोगे? फॉर ड्यूटी। ड्यूटी, ड्यूटी मतलब क्योंकि मेरा स्वधर्म बनता है इसलिए मैं करूंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। व्यक्ति क्या कहता है? मेरी ड्यूटी है इसलिए मैं ये कर रहा हूं। तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है? बोले मेरा कतई इंटरेस्ट नहीं है। ले, फिर भी तुम कर रहे हो? हाँ कर रहा हूं। क्यों? हम मेरी ड्यूटी। अच्छा, वो जो गार्ड रात में बैठता है, जो गार्ड रात में बैठता है, वो क्या कहेगा? मुझे कोई अच्छा लगता है करने में क्या, लेकिन क्योंकि मेरी क्या दी गई है मुझे? ड्यूटी। ये ड्यूटी शब्द के साथ एक और अच्छी चीज है, ड्यूटी अच्छी लगे चाहे आपको ड्यूटी अच्छी न लगे, उसी को बोलते हैं कर्तव्य कर्म। थोड़ा रहस्य को जानिए इस कर्तव्य कर्म को। आपको कर्तव्य अच्छा लगे और चाहे कर्तव्य अच्छा न लगे, यू हैव टू परफॉर्म। आपको करना ही होगा, इसी को बोलते हैं कर्तव्य कर्म। आपको यदि यहां का स्वामी बनाया है, आपको हेड बनाया है, तो आप निठल्ले नहीं बैठ सकते हैं। आपको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। ये क्या है? ये कर्तव्य है, चाहे आपको अच्छा लगे और चाहे आपको अच्छा न लगे। तो कर्म का एक मोटिवेटिव फैक्टर कौन हुआ? कर्तव्य। देखो, एक ये विषय हमारे स्वामी जी बहुत बार प्रवचनों में ये लेते रहे, जीवन रुचि परायण ना होकर कर्तव्य परायण होना चाहिए। ये आध्यात्मिकता की शुरुआत यहीं से। जीवन रुचि परायण ना होके, रुचि मतलब जो मुझे पसंद है, पसंद है तो करूंगा, नहीं पसंद है तो, इसको बोलते हैं रुचि परायण जीवन। आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन रुचि परायण नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन कर्तव्य परायण होना चाहिए। पहला बिंदु ही यही आध्यात्मिकता का। हम अपनी रुचियों को तो गड्ढे में डाल दें। रुचियां मतलब ये हुआ मुझे अच्छा लगता है। अब आपको अच्छा लगता हो, अच्छा ना लगता हो, अपनी रुचियां तो, स्वयं की व्यक्तिगत रुचियां तो छोड़ दीजिए। मैं इस बात को कभी कभी रखता हूं विनोद में सबके सामने, और सही भी बात वो ये है। भिक्षा मतलब क्या? जब हम लोग जाते हैं, जिसको अब इंग्लिश में आप बोलते हैं लंच एंड डिनर, साधु के उसको किसी के घर पे जब लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? भिक्षा करने गया।
अब पहले के जैसे नहीं कि वो कमंडल और आपसे भिक्षाम दे चिल्ला, लेकिन वो गया आपके कहने पर, बिना बताए नहीं गया, आपने बुलाया तो आपके घर पर वो गया। तो उस साधु के घर, आपके घर के जाने को हम अध्यात्म में बोले भिक्षा लेने गया, अन्न पाने गया। अच्छा, भिक्षा मतलब क्या हुआ फिर? जो मिल जावे उसको ग्रहण कर लेना। अच्छा, मानव है तो उसको कुछ चीज अच्छी लगेगी और कुछ चीज अच्छी। मानव, ये कोई कह सकता है कि आप साधु हो जाओगे तो आपको सब चीज अच्छी लगेगी? मुझे तो ऐसा कोई साधु न दिखा। मनुष्य है, देह है, शरीर है, मन है, तो रुचियां तो होंगी। किसी को तीखा लगेगा, खट्टा लगेगा, अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन आपको इन सब इच्छाओं को क्या करना पड़ेगा? तिलांजलि। तिलांजलि छोड़ दो सब कुछ। क्या छोड़ा आपने? रुचियां। देखो कैसे रिप्लेस कर रहा है। अब जीवन के जो वह कर्म करता है वह रुचि को नहीं देख के करता, किसको देख के करता है? कर्तव्य को देख। और कर्तव्य वही है, चाहे आपको अच्छा लगे और चाहे आपको अच्छा न लगे। तो रुचि से ज्यादा हैवियर मोटिवेटर जो है, रुचि से ज्यादा, वो कौन है? वो कर्तव्य है। स्पष्ट हो गया? अच्छा, लेकिन बहुत ज्यादा जो व्यक्ति ड्यूटी का पालन करता है, मैं उसका साइड इफेक्ट बता दे रहा हूं, उसके जीवन में कोई रस नहीं रह जाता। लोग बोलते हैं सरकारी कर्मचारी 9 से 5, तो आप उससे मिलो तो उसके जीवन में कोई क्रिएटिविटी, कोई रस नाम की चीज नहीं मिलती। बैठता हूं, काम करता हूं, जो मिल जाता हूं करता हूं, यही कर्तव्य है, इसीलिए वो रूखा रहता है। कर्तव्य परायण व्यक्ति के जीवन में रस का अभाव हो जाता है। ये आध्यात्मिकता के लिए कोई बहुत अच्छी निशानी नहीं है। इसको बोलते बेरुखा जीवन, रूखा, ड्राई पर्सनैलिटी। भार लगता है जीवन ऐसे व्यक्ति को। अब ये क्या कहा जाए, उस व्यक्ति के मन में प्रश्न आए, आखिर मैं कर्तव्य का पालन क्यों करूं? ये कर्तव्य भी किसने बनाए? समाज ने बनाए। ये करना चाहिए, ये नहीं, ये नियम किसने बनाए? समाज ने बनाए। मैं कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा। अच्छा, मैं रुचि का भी पालन नहीं करूंगा। ले, आप गोटक फंसी। अब तीसरा रास्ता क्या हो सकता है? आश्रय तो चाहिए ना, हम लोग मानव है ना। खोजिए ना, तीसरा रास्ता क्या हो सकता है? तीसरा रास्ता हो सकता है, वो बहुत सुंदर रास्ता है। मैं रुचि के लिए नहीं करूंगा, मैं समाज के लिए नहीं करूंगा, ओहो, मैं अपने भगवान के लिए करूंगा। वाह, मैं वो करूंगा जिससे मेरा आराध्य खुश हो गए। बदल गया ना? देखो, मैं इसलिए कह रहा था ये पहला श्लोक कितना गंभीर है। करने को तो आप इसका अर्थ करके चले जाओ आगे। अभी एक कौन है व्यक्ति, एक कार्यम कर्म वाला व्यक्ति कौन है? अनाश्रित वाला। अरे बिना आश्रय के कोई रह ही नहीं सकता, कोई कर्म कर ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति का आश्रय कर्म नहीं है,
कर्म का फल नहीं है, अपनी रुचि नहीं है जी, कर्तव्य नहीं है जी, उसके जीवन का आश्रय उसका प्रभु है ना। मैं वो करूंगा हाँ जो मेरे प्रभु को अच्छा लगता है, मैं वो नहीं करूंगा जिससे उसमें उसकी नाराजगी दिखती है। वाह, अब उसके जीवन का मोटिवेटिव फैक्टर कौन हो गया? वो भगवान। जैसा वो कहेगा वैसा करूंगा, वो करूंगा जो अच्छा है। बड़ा इसको मैं खोज रहा था, आधा ही पद मिला, आधा मीरा से पूछा था ना, मीरा ने ये पद गाए तो मिश्रा जी नहीं आए दूसरे वाले। वह वेश धारण करूंगी, क्या पहनूंगी? तो बहुत अच्छी लाइन है, कहो तो कुसुमन साड़ी रंगाऊं, कहो तो भगवा वेश। मेरे प्रभु आपको क्या अच्छा लगता है? भगवा पहनना अच्छा लगता है तो मीरा कहती मैं भगवा पहनूंगी। यही नहीं, कहो तो मोतियन मांग सजाऊं। आपको क्या अच्छा लगता है? मोतियों के जरिए से मांग को सजाना। और कहो तो छिटकाऊं केश, कहो तो मैं बाल खोल के रहूंगी। बस प्रश्न ये है, आपको क्या अच्छा लगता है? कितना ये है मीरा, सन्यासी है। देखो आप मीरा, मुझे क्या अच्छा लगता है मेरा वो छोड़ दो, आपको क्या अच्छा लगता है? वावेश धारण करूंगी, कहो तो भगवा वेश, और कहो तो छिटकाऊं केश, कहो तो मोतियन संग मांग सजाऊं। वह वेश धारण करूंगी जो तुमको पसंद है। ये है छठे अध्याय के प्रथम श्लोक का अधिकारी, जिसके जीवन की प्रवृत्ति का प्रयोजक तत्व रुचि नहीं है, स्वार्थ नहीं है, समाज नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म फल नहीं है, उसके जीवन की प्रवृत्ति का प्रयोजन ईश्वर है। वाह, उसके लिए कहता है ये क्या चीज। अब श्लोक पढ़ो आप अपना पूरा, शायद खुलता है आपको ये श्लोक पूरा। कौन सा? अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। वह कार्यम कर्म करता है, लेकिन कर्म करने का तरीका कैसा है? अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म के फल को ध्यान में रखकर कर्म का अनुष्ठान नहीं करता। फिर किसको रखकर? भगवान को ध्यान में रखकर कर्म का अनुष्ठान करता है। ऐसा व्यक्ति, ये पहला श्लोक बोलता है। और भगवान ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सन्यासी। वैदिक और लौकिक क्या कहा जाए, कर्म को छोड़ना सन्यास का लक्षण नहीं है। देखो जी, जीवन का आश्रय बदल जाए वह सन्यासी है। सरल भाषा में कहा जाए, जीवन का आश्रय बदल जावे वह सन्यासी है। हो गया ये? आगे कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद। कल कौन सा दिन?